चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि सेक्टर 8 स्थित कोठी नंबर 728 में बीती 6 अगस्त को 98 वर्षीय जोगिंदर कौर नामक बुजुर्ग की हत्या हो गई थी। इस घटना का खुलासा करते हुए शहर के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने बताया है कि आरोपी की नौकरी छूटने के बाद उसके सिर पर कर्जा हो गया था और उसी कर्जे को उतारने के लिए वो कोठी में चोरी के इरादे से घुसा था। लेकिन मकान मालिक जो है वो जोगिंदर कौर, उन्होंने उसे देख लिया तो आरोपी ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के निवासी कैलाश भट्ट नामक युवक के रूप में हुई है, जो पेशे से कुक का काम करता था और कोरोना काल के दौरान आरोपी की नौकरी चली गई थी, जिसके कारण उस पर करीब 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। कर्जे के कारण लंबे समय से वो परेशान चल रहा था और कर्जा उतारने के लिए ही वो कोठी में चोरी के इरादे से घुसा था। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, इससे पहले ही बुजुर्ग ने उसे देख लिया। उसकी पहचान ना हो जाए इसलिए चाकू मारकर आरोपी ने बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। अब इसी को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने इस बात को लेकर खुलासा किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, जिस तरीके से पुलिस ने ये खुलासा किया है, बुजुर्ग की जो है वो कोठी में आरोपी चोरी के इरादे से घुसा था और पहचान ना उसकी खुल जाए इस वजह से उसने हत्या कर दी थी। ऐसे कई बुजुर्ग वहां पर होंगे जो रह रहे होंगे। जिस तरीके से वहां की स्थिति है, बहुत से मकानों में सिर्फ जो मकान स्वामी हैं वही रह पा रहे हैं, उनके जो संतानें हैं वो बाहर जॉब कर रही हैं। कितना बड़ा चैलेंज आप पुलिस व्यवस्था के को लेकर जो है मान रहे हैं इसको? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ को एक तरह से हमारे रिटायरमेंट कैपिटल भी माना जाता है कि यहाँ पे ज्यादातर कई बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट रहते हैं। हम लोग पे चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है और सेफ सिटी भी माना जाता है कि अगर हम बात करें तो इसको कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है। इसी का ये एग्जाम्पल ये होता है कि चंडीगढ़ में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। इसी चीज को देखते हुए कई स्टेप्स उठाए गए हैं। चंडीगढ़ में अगर हम बोले तो आपको लगभग हर रोड पे आपको सीसीटीवी कैमरास मिल जाएंगे, रोड सेफ्टी कैमरास मिल जाएंगे, उन सब चीजों से मॉनिटरिंग की जाती है। ये एग्जांपल आज का अगर हम देखें तो काफी जल्दी पकड़ लिया गया। अगर आप देखें में तो कोई सुराग ना मिलने के बावजूद भी पुलिस ने लोकल लेवल पे हर एक कोशिश की थी, अपनी तरफ से तहकीकात की थी और उसके बाद इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया था। तो अमित, किस तरीके से इस घटना के तार जुड़े और पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची? जानकारी मिल रही है कि बेसिकली ये वहीं पे ही आस में कुक का काम करता था रेगुलरली। उसके बाद अचानक से इसकी, जैसे हम बोलते हैं, कोरोना के कारण काफी लोगों को पैसे का नुकसान हुआ या जॉब गई, उसी में इसके ऊपर काफी ज्यादा अमित, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। हम अपनी पीसीआर टीम से कहेंगे कि पहले इसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद आपके पास वापस लौटते हैं। तो पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों ने जो है अपनी जॉब को खोया है, इसको लेकर एक मेंटल ट्रॉमा के दौर से वो गुजर रहे हैं और ऐसे में क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अमित, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जॉब खोई है और लोग हैरान परेशान चल रहे हैं। पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी पेशेवर अपराधी नहीं था। देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो एक इश्यू जरूर है। चंडीगढ़ में रिटायरमेंट के बाद लोगों की संख्या काफी ज्यादा और कई बड़े-बड़े घरों में सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग माँ-बाप रहते हैं। केसेस कई सामने आए हैं जिसके आज चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी तरफ से सख्ताई जरूर बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस रेगुलरली बुजुर्ग लोगों से जाके मिलती है, उनसे बातचीत करती है और एक चीज जो सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखती है कि जो उनके जो हेल्पिंग एड्स हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो सभी रजिस्टर्ड हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है और यहाँ तक कि बार-बार लोगों को इसके ऊपर जागरूक भी करती है और उनको बोलती है कि जितना हो सके आप अपने मेड्स को ट्रस्ट जितना भी भले ही करते हैं, पर एक बार उन्हें वेरीफाई जरूर कराएं, उनकी जानकारी जरूर ले लें कि वो कहाँ पे हैं और अगर कोई नया रख रहा है तो उसकी पास्ट हिस्ट्री जरूर चेक करवाएं। तो अमित, ये जो आरोपी था, ये उसी घर में कुक का काम करता था या आस पड़ोस में करता था? किस तरीके से इस आरोपी ने पूरा ये जाल बुना? देखिए, आरोपी यहाँ पे काम नहीं करता था। जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि आरोपी आस-पास के ही, देखिए आरोपी आस पड़ोस के घर पे ही एक यहाँ
के काम करता था। वहां से अगर आपको बता दें कि उधर से ही इसकी हाथ में जानकारी आई कि यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला रहती हैं। 98 एक काफी ज्यादा सीनियर एज होती है। वहां पे जो काम वाली थी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है। तो बातचीत के जरिए ऐसा देखो, जो वहां पे खुद महिला के घर पे जो काम वाली थी वो भी उसको बाई फेस, सिर्फ बाई फेस जानती। जैसे हम बोलते हैं कि पार्क में मिले, जानकारी हुई, वैसे बातचीत तो उसको लगा। तो उसे कहीं ना कहीं लगा कि एक अच्छा मौका है, यहाँ इस घर में चोरी की जा सकती है। पर जब चोरी करने के लिए वो घर के अंदर गया तब खुद महिला